फातिमा एक प्यारी सी लड़की थी जो रमज़ान के बाबरकत महीने का शिद्दत से इंतज़ार करती थी। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इसकी बीमार दादी जल्द सेहतयाब हो जाएं। रमज़ान की पहली रात फातिमा ने दुआ की, या अल्लाह मेरी दादी को ठीक कर दे। मैं रमज़ान में अपने सब पसंदीदा काम छोड़ दूंगी और आपकी इबादत में वक्त गुजारूंगी। फातिमा ने रोज़ाना वक्त पर नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान की तिलावत की और इफ्तार के वक्त गरीबों में खाना तकसीम करने लगी। वो रोज़ दादी के पास बैठकर उनके हाथ दबाती और उनके लिए खूब दुआएं करती। एक दिन महल्ले में बच्चों के लिए एक ख़ास इफ्तारी का इंतज़ाम हुआ जिसमें खूबसूरत तहाइफ और पसंदीदा खाने थे। सब बच्चे खुशी से वहां जा रहे थे, लेकिन फातिमा ने जाने से इनकार कर दिया। माँ ने हैरान होकर पूछा, बेटी तुम क्यों नहीं जा रही? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, उम्मी मैंने अल्लाह से वदा किया है कि रमज़ान में अपनी सब खुशियाँ कुर्बान करके दादी की सेहत के लिए दुआ करूंगी। अगर अल्लाह राजी हो गए तो दादी जरूर ठीक हो जाएंगी। रमज़ान की आखिरी रात जब चांद नजर आया, दादी की तबीयत हैरत अंगेज तौर पर बेहतर हो गई। दादी ने फातिमा को सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारी दुआओं और मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दी है। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, ये अल्लाह शुक्र है, मेरी सबसे बड़ी ईद यही है। इखलाकी सबक। सच्ची इबादत वो है जो कुर्बानी और खुलूस दिल से की जाए। जब हम दूसरों की खुशियों और सेहत को अपनी खुशियों पर तरजीह देते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं।